क्योंकि ओवैसी साहब के 20,000 कार्यकर्ता हैं अयोध्या विधानसभा में, वो किसको वोट देंगे? अपने गठबंधन को ही वोट देंगे ना। 20,000 कार्यकर्ता वो किसको वोट देंगे? तो भी लोग हिंदू मुसलमान पैदा करते हैं। हम लोग इस अयोध्या में बचपन से जन्मे हैं, मेरी जन्मस्थली अयोध्या है। हम लोग यहाँ पर सभी लोग एक साथ एक घर में ईद मनाते हैं, बकरीद मनाते हैं। अगर ईद बकरीद पड़ती है तो हमारे शादमान भाई हमको बुलाते हैं, हमारे शुएब भाई हमको बुलाते हैं। हमारे यहाँ दिवाली और वो पड़ता है तो ये लोग हमारे घर आते हैं। तो कहाँ पर हम लोग बटे हुए हैं? ये बांटने का काम मत करो। समाजवादी पार्टी को 3 बार उसकी सरकार बनवाई, लेकिन हम जो मुसलमान लफ्ज़ मुसलमान है, हमको क्या मिला ये समाजवादी पार्टी से पूछिए ना। दिया क्या समाजवादी पार्टी ने? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। अयोध्या फैजाबाद में इस वक्त हम मौजूद हैं। यूपी इलेक्शन की कवरेज लगातार जारी है और जैसे जैसे चरण आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे के ज़िलों में, आगे की विधानसभाओं में हम लोगों के बीच जा रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता किन मुद्दों के साथ, किस पार्टी के साथ है और कौन सी सरकार उत्तर प्रदेश में बनाना चाहती है। बहुत सारे लोग फैजाबाद में इस वक्त हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनके क्या मुद्दे हैं, किस पार्टी को ये चुनना चाहते हैं और मौजूदा जो सरकार है योगी आदित्यनाथ की, उससे ये कितना खुश है। क्या नाम हुआ सर आपका? प्रभुनाथ जायसवाल। क्या लगता है अभी मौजूदा जो सरकार है उसके कामकाज से कितना खुश है? दोबारा चाहते हैं योगी आदित्यनाथ को? अब तो ऐसा है कि यहाँ फैजाबाद में जो है केवल यहाँ हिंदू मुसलमान मंदिर का काम तो हो गया। अच्छा, उसमें तो इसके पास कोई मुद्दा है नहीं और 5 साल में इन्होंने कोई विकास नहीं किया। क्या मुद्दे रहेंगे फिर जहन में वोट मुद्दा करने यहाँ से तो आदमी हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ वेद प्रकाश गुप्ता कभी हमारे लोग के गली में आए नहीं, वोट मांगने आए थे। और इस टाइम में भी एक इन्होंने किया भी, आज 10 दिन हुआ है, पटेसी मंदिर पर इन्होंने धुरधुरिया, घर घर में मोहल्ले में लोग गए कि भैया धुरधुरिया आइएगा पटेसी मंदिर पर। और उसके बाद यहाँ धुरधुरिया खत्म होने के बाद इन्होंने योगी की फोटो दिया। उसके बाद कहा जो राम को लाए हैं हम उनको लाए। बहुत गाना चल रहा है, सुनिए, तो राम को कौन लाया? अरे राम को हम लोग लाए हैं, जैसे उन्होंने हम लोग उनसे पैदा हुए हैं। वो राम को थोड़ी लाएंगे, वो राम को पैदा करेंगे, वो राम थोड़ी पैदा करेंगे। वो पर इसका विरोध तो नहीं कर रहे बीजेपी वाले? विरोध क्यों करेंगे? वो उसके विकास की बातें नहीं करते। वो तो हम मट्टी दे रहे हैं राम, जो हम जहाँ खड़े हैं राम की मट्टी है ये। आप कहाँ खड़े हैं? तो ये मट्टी राम की हो। जहाँ तक का आप यहाँ घूमेंगे 84 कोस के अंदर वो राम का भूमि है। पर इस पे वोट नहीं मिलेगा कि राम राज्य की बात करते हैं। आप इस टाइम बनाम 20 का आप यहाँ ये तो यहाँ ये सपा कार्यालय आप आ गए, कहीं दूर भी जाइएगा तो वहाँ लोग इस टाइम बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव इसलिए कि विकास हो यहाँ, इसलिए यहाँ बदलाव चाह रहे हैं। और अब कि उनको वोट नहीं मिलेगा यहाँ से, इसीलिए उनके सब दल लग गए। अनिल सरस्वती वाला, RSS वाला, हिंदुवानी, बजरंग दल, बहुत से दल है उनके पास जो खाली ये बताते हैं हिंदू कोड देना है, संकट में है। अब वो संकट में है, सबसे ज़्यादा हिंदू है मगर हिंदू संकट में है यहाँ। यही बात तो कहते हैं कि हिंदू संकट में, संस्कृति वो बचानी है, तब उसी राज्य लाना है। हाँ, यही लिए वोट मांग रहे हैं, खाली यही बता के, विकास पे नहीं मांग रहे। भाजपा बताए खतरे में। 2 पुल सपा गवर्नमेंट ने बनवाया था 2014 की सरकार में। मधा चौराहे पर इन्होंने शिलान्यास किया, आज तक का कहीं एक ईंटा रखा हो? आप ही बता दो कहीं कोई काम हुआ हो, एक काम बता दीजिए यहाँ। चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। जी क्या नाम हुआ भाई? शुएब राजू। जी क्या लगता है माहौल क्या है इस बार यहाँ फैजाबाद का? फैज़ाबाद का माहौल तो अब वो तो जिस तरह से लग रहा है फैज़ाबाद का माहौल, यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई है। त्रिकोणीय में कौन कौन है? भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, भागीदारी संकल्प मोर्चा, परिवर्तन मोर्चा। अच्छा, ओवैसी साहब को भी यहाँ पर जो है मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि ओवैसी साहब के 20,000 कार्यकर्ता हैं अयोध्या विधानसभा में, वो किसको वोट देंगे? अपने गठबंधन को ही वोट देंगे ना। 20,000 कार्यकर्ता वो किसको वोट देंगे? अपने ही गठबंधन को वोट देंगे। तो मामला यहाँ त्रिकोणीय है अयोध्या में। समाजवादी वाले कहते हैं कि आप जो है मुश्किल खड़ी कर रहे हैं बीजेपी को जिताने के लिए। देखिए, ये लोकतंत्र है। समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, अन्य पार्टियां हो, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का और जनता को अधिकार है अपना वोट देने का। अब जनता के दिल में जो घर बना लेगा वोट वो पा देगा। अच्छा, बहुत से लोगों का ये मानना है कि जैसा भी इन्होंने भाई ने कहा कि हम परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन के नाम पे समाजवादी पार्टी को पहले देखा जा रहा है। आप किस वजह से जो है AIMIM को वोट देना चाहते हैं? देखिए, परिवर्तन तो हम भी लोग चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश का, इस देश का हर इंसान जो अच्छी मानसिकता, साफ सुथरी
जिसके दिमाग में फतूर नहीं भरा है, जो विकास चाहता है, जो रोज़गार चाहता है, उन सारे लोग यही चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश से प्रदेश से चली जाए। भैया जी को सीएम नहीं देखोगे? भैया जी को सीएम बना के क्या करेंगे? हाँ। भैया जी को सीएम बना के क्या करेंगे? हमारे लिए हमने तो समाजवादी पार्टी को 3 बार उसकी सरकार बनवाई, लेकिन हम जो मुसलमान, लफ्ज़ मुसलमान है, हमको क्या मिला ये समाजवादी पार्टी से पूछिए ना। दिया क्या समाजवादी पार्टी ने? हम तो अपने गठबंधन को वोट करेंगे। सभी की बात करते हैं, सबको सब कुछ मिला है कि हमको क्या मिला बताएं तो। 2012 में कहा था अपने घोषणा पत्र में कि 18% आरक्षण देंगे नौकरियों में, लेकिन बहुमत की सरकार है, उसके बाद भी आरक्षण नहीं दिया। हाँ, इनाम दिया है अखिलेश यादव ने उस सुनील सिंह को अपनी समाजवादी पार्टी में शामिल किया, जिसने कहा था कि मुसलमान की औरतों को कब्र से निकाल कर बलात्कार करेंगे। तो ऐसे समाजवादी पार्टी के इनाम दिया है मुसलमानों को सुनील सिंह जैसे लोगों को पार्टी में शामिल कराने का। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। भाई नाम क्या हुआ? मेरा अक्षय श्रीवास्तव नाम है। जी बताइए, क्या माहौल है? अखिलेश को सीएम देखेंगे या फिर से योगी आदित्यनाथ? देखिए, हम अखिलेश जी को सीएम देखना चाहते हैं, और क्यों देखना चाहते हैं इसकी वजह भी साफ है। क्योंकि हमारे जहन में यहाँ पे लोग हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या कोई और पार्टी के लोग हों, लेकिन मेरे जहन में शिक्षा, रोजगार और व्यापार, ये 3 चीज़ है। इन तीनों चीज़ों पर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी खरी नहीं उतरी है। आप जहाँ तक शिक्षा की बात कर लीजिए, आपने देखा होगा शिक्षक यानी छात्र, जब भी जैसे आपने टेट के छात्रों को देखा है, यूपी टेट के छात्रों को देखा है, वे अपनी लड़ाई लड़ते हैं, वह सड़कों पर उतरते हैं, सरकार से मांग करते हैं नौकरियों की, तो सरकार इनको लाठी और डंडे बरसाती है। इलाहाबाद में रेलवे की परीक्षा दे रहे कुछ छात्रों ने रेलवे की छटनी में खाली ये मांग की थी कि उसकी जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है छटनी का, वो सही कर दिया जाए, वो गलत तरीके से हो रहा है। तो छात्रों ने उन पर लाठियाँ बरसाई, आतंकवादियों के मुकदमे लगवाए, उनको रातों से घरों में उठा करके बंदूक की गटों से बाहर निकाल करके उनको मारा, पीटा। ये काम भारतीय जनता पार्टी आपके क्या नाम है शिक्षा के मुद्दे पर कर रही है, यानी वो हमेशा दबाती है। रही बात नौकरी की, आप नौकरी की मांग करने के लिए तमाम शिक्षक, जो 69,000 शिक्षक की भर्ती आदरणीय अखिलेश यादव जी ने निकाली थी, वो आज तक नहीं हो पाई, उसकी आज तक क्लियरेंस नहीं मिल पाया है। और जब वो लोग मांग करते हैं योगी आदित्यनाथ जी से, तो लखनऊ में विधानसभा के सामने इनको पुलिस इस तरह से मारती है जैसे लगता है कि ये उनके प्रदेश के लोग नहीं, ये शिक्षक नहीं, ये यहाँ के कोई अराजक तत्व है, उनको साबित करने में लगती है। रही बात व्यापार की, व्यापार में आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी एक महायोजना लेकर के आई है, जो आपके नाका से लेकर के रिकाबगंज तक, रिकाबगंज से लेकर नया घाट तक एक महायोजना के तहत 45 मीटर रोड चौड़ी हो जाएगी। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, जब वो ये महायोजना ला रहे थे तो क्या उन्होंने यहाँ के व्यापारियों को भी बैठाया था अपने पास? क्या सांसद विधायक जो उनके यहाँ वर्तमान में हैं, वेद प्रकाश गुप्ता हैं, तो लल्लू सिंह हैं, या अन्य कोई भी नगर निगम में जो पार्षद हैं, क्या उन्होंने व्यापारियों को बैठा करके ये बताया था कि आपकी 45 किलोमीटर हम चौड़ीकरण करेंगे तो आपका जो दुकान है, जो आपकी पुश्तैनी घर हैं, जो वो हटाए जाएंगे? क्या इसके लिए उन्होंने कोई एजेंडा उन्होंने बताया है कि उसके लिए हम क्या करेंगे? क्या उनको मुआवजा देंगे या उनको दुकान देंगे? आप ये बताइए। जो यहाँ बचपन से, जैसे मैं यहाँ बचपन से हूँ, ऐसे बहुत से लोग जो बचपनों से दुकान कर रहे हैं, आज करीब 25-30 साल, 45 साल, 50 साल से, वे जब उनकी दुकानें तोड़ दी जाएंगी तो उनको मुआवजे से भी काम नहीं चलने वाला है। उनको दुकान के बदले दुकान दीजिए। आप जो मुद्दे आपने उठाए, इसके इतर जाके जो भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दे गिनवाती है, राम राज्य की स्थापना करने का वादा, ये जय श्याम को लाने का वादा, उनके वादे एकदम अलग हैं। राम राज्य में आपने देखा उन्नाव में कांड हुआ एक पीड़िता के साथ में, तो हिंदू धर्म में हमेशा जो है दिन में जब भी कोई क्रियाकलाप होता है, किसी का अंतिम संस्कार होता है, तो वो दिन में होता है, लेकिन रात के 2 बजे उनको पेट्रोल छिड़क कर जला दिया गया। ये राम राज्य नहीं है। जिस तरीके से छात्रों को लाठियां मारी गईं, ये राम राज्य नहीं है। जिस तरह से किसानों को दबाया गया, कुचला गया, 700 किसानों की हत्या हुई, उनको आतंकवादी, अराजक बनाने का काम किया गया, ये राम राज्य नहीं है। हम ऐसे राम राज्य को नहीं चाहते हैं। हम ऐसे राम राज्य को चाहते हैं जहाँ पर शिक्षा हो, रोजगार हो और सबका भविष्य उज्ज्वल हो, व्यापारियों का व्यापार हो। राम जी भी यही कहते थे कि यहाँ व्यापारियों को व्यापार सुरक्षित होना चाहिए, और जो लोग छात्र हैं उनको उचित शिक्षा मिलनी चाहिए, उसकी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, जो बीमार हैं उनके लिए स्वास्थ्य की होना चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। हम इस मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। ये मंदिर मस्जिद से हम नहीं पढ़ना चाहते। मैं भारतीय जनता पार्टी लोगों से आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ, या जो भी लोग हिंदू मुसलमान पैदा करते हैं, हम लोग इस अयोध्या में बचपन से जन्मे हैं, मेरी जन्मस्थली अयोध्या है। हम लोग यहाँ पर सभी लोग एक साथ एक घर में ईद मनाते हैं, बकरीद मनाते हैं। अगर ईद बकरीद पड़ती है तो हमारे शादमान भाई हमको बुलाते हैं, हमारे शुएब भाई हमको बुलाते हैं। हमारे यहाँ दिवाली और
वो पढ़ता है, तो ये लोग हमारे घर आते हैं। तो कहाँ पर हम लोग बटे हुए हैं? ये बांटने का काम मत करो। मैं एक बात कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि नज़र वालों को हिंदू और मुसलमान दिखता है, नज़र वालों को हिंदू और मुसलमान दिखता है। हम तो अंधे हैं साहब, हमको हर शख्स में इंसान दिखता है। एक स्टेटमेंट और है, काफ़ी अच्छी आपने बात की। एक स्टेटमेंट और है योगी आदित्यनाथ का, जब वो कहते हैं कि दो संस्कृति एक साथ नहीं चल सकती, हिंदू और मुसलमान वाली संस्कृति। और मैं ये सवाल, आप अयोध्या के हैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अयोध्या एक बड़ा नाम है। राजनीति जब भी शुरू होती है अयोध्या का नाम आ ही जाता है। राम जन्मभूमि, राम मंदिर, ये सारे जो हैं नाम आ जाते हैं। तो अयोध्या का जो लोग हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, वो कैसे देखते हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि दो संस्कृति एक साथ नहीं चल सकती है, तो उनको देश पर शासन करने का या प्रदेश पर शासन करने का कोई अधिकार ही नहीं है। इसका मतलब उन्होंने संविधान को पढ़ा ही नहीं है। भारत के संविधान में कहा गया है कि यहाँ पर हर जात, हर संप्रदाय, हर वर्ग, हर जाति के लोग मिलकर रहेंगे और इसी आधार पर एक राज्य और संघ का ढांचा बना है और जिसकी अलग अलग संस्कृतियाँ हैं। आप केरल में जाएंगे एक अलग संस्कृति पाएंगे, आप कर्नाटक में जाएंगे एक अलग संस्कृति पाएंगे, आप मेघालय में जाएंगे एक अलग संस्कृति पाएंगे, आप जम्मू और कश्मीर में जाएंगे एक अलग संस्कृति पाएंगे। रही बात अयोध्या की, अयोध्या में कैसे कह सकते हैं कि एक साथ नहीं चलता है? अगर हम एक साथ ना हो, अगर एक साथ त्यौहार ही ना हो, तो हमको तो त्यौहार मनाने में ही मज़ा नहीं आता है। हम जब दुर्गा पूजा करते हैं तो कसाब बाड़े में लोग, मुस्लिम लोग उसका स्वागत करते हैं, ऋषि टोले में लोग उसका स्वागत करते हैं। जब हम क्या नाम है आपको, उनका 12 रबी अव्वल का जुलूस आता है तो हिंदू संगठन हमारा स्वागत करते हैं। सारे लोग मिलकर एक साथ हम लोग चलते हैं उस जुलूस में और एंजॉय करते हैं। तो कैसे आप कह सकते हो कि दो संस्कृति, यहाँ दो नहीं, यहाँ पर 8, 10 या 15 संस्कृति भी एक साथ चलेगी और तभी उत्तर प्रदेश और भारत का यही अस्तित्व है, यही संवैधानिक हमको बाबा साहब ने दिया है।